प्रोफेसर पार्थिव पटेल के लिए क्वेश्चन आ गया है, अमेय जादव ने भेजा है। वो पूछ रहे हैं फॉर पार्थिव, डू यू अग्री विद पुजारा एंड रहाणे स्लो अप्रोच इन द फाइनल सेशन? हैव इंडिया बीन ओवरली डिफेंसिव इन दिस मैच? सुबह हम इसके बारे में बात कर रहे थे, लेकिन वो गेंदबाजी के दृष्टिकोण से था। अमेय ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है ये। और पार्थिव, लेकिन पिछले लगभग आप समझिए जैसे 100 गेंदों में शायद बाउंड्री नहीं आई है। अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा के बीच साझेदारी, क्या ये मुश्किलें खड़ी कर सकता है? आई थिंक मैं जिस तरह का क्वेश्चन है, मैं अग्री करता हूँ कि मैं आई थिंक पुजारा और उनके अप्रोच से मैं उतना अग्री नहीं करता कि इतना बहुत स्लो खेले है वो, क्योंकि थोड़ा सा बहुत जल्दी हमने, मुझे लग रहा था कि शटर बहुत जल्दी हमने बंद कर दिए थे रन्स के। बाउंड्रीज ठीक है कि बाउंड्रीज आने में टाइम लगा, लेकिन स्ट्राइक रोटेशन भी नहीं हुआ। लाइन को हमने, मुझे लगा कि और बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दे दिया, क्योंकि 77 गेंद में 11 रन ही बने। और अगर देखें भारत का अप्रोच जो मेलबर्न में था, इंटेंट था, वो सारी चीजें थी, वो रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने दिखाई। लेकिन मुझे लग रहा था कि पुजारा और अजिंक्य रहाणे थोड़ा सा और डिफेंसिव में चले गए बोर्ड में, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया को हावी होने का थोड़ा सा मौका मिल गया। अजिंक्य ने 40 गेंद में 5 रन किए हैं, पुजारा 53 गेंद खेल के 9 रन पे है, तो थोड़ा सा स्ट्राइक रोटेशन हो सकता था। पुजारा, हमें पता है कि नेचुरली बाउंड्री हिटिंग प्लेयर नहीं है, तो वो समझ में आता है। लेकिन अजिंक्य और पुजारा से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि थोड़ा फीट यूज करके लाइन को खेल सकते हैं। क्या ये बाकी लाइनअप पर भी प्रेशर डाल सकता है पार्थिव? क्योंकि स्कोर बहुत बड़ा नहीं है बोर्ड पर, लेकिन बहुत छोटा भी नहीं है। 338 रन ठीक ठाक हैं। और जब ऐसा इतना प्रेशर होता है, इतनी गेंदें खेल चुके हैं आप, 1 विकेट 2 विकेट जल्दी, तो वो नीचे वाले बल्लेबाजों पर और प्रेशर आ सकता है। आई थिंक रनों का प्रेशर तो आता ही है जब भी आप नीचे बैटिंग करते हो। जब आप देखते हैं कि टाइम गया है बहुत सारा, लेकिन रन्स उतने नहीं बने, क्योंकि हमने 1-2 से भी नीचे हमारा रन रेट रहा है, तो थोड़ा सा प्रेशर जरूर आएगा। लेकिन अभी जब कल की बात करेंगे, तो इस पेस को बुला के थोड़ा सा और ज्यादा इंटेंट दिखाना पड़ेगा, क्योंकि विकेट हमने देखा कि थोड़ा ऊपर नीचे भी हो रहा है। जैसे जिस तरह से स्टार्क गेंद डाल रहे थे, 1-2 ऊपर गया, एक पुजारा के ग्लव पे भी लगा, तो बहुत सारे विकेट अभी ऐसे 3rd डे 4th डे थोड़ा मुश्किल होता जाएगा बैटिंग करने के लिए। तो जहां हमें मौका मिले वहां पे रन करने की कोशिश करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है, लेकिन बड़ा पेचीदा सा सवाल पूछ लिया मैंने। अगर एक बार फिर से उस सवाल को देखें पार्थिव, तो उसमें एक और पहलू है। उन्होंने पूछा है कि हैव इंडिया बीन ओवरली डिफेंसिव इन दिस मैच? क्या इस गेम में ही मतलब ओवरऑल डिफेंसिव अप्रोच लगी आपको थोड़ी? बिल्कुल, ओवरऑल डिफेंसिव अप्रोच थी। आई थिंक जिस तरह से आज सुबह भी हमने देखा कि गेंदबाजी जिस तरह से हो रही थी, हमने काफी डिफेंसिव फील्ड सेट लगा के रखे थे, ज्यादा फील्डर कैचिंग पोजीशन में थे नहीं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो हमारे फेवर में वर्क हुआ। लेकिन मुझे फिर भी लग रहा था कि जैसे पुराना बॉल भी यहाँ पे सीम हो रहा था, तो अगर सुबह से हम थोड़ा और अटैक करते, थोड़ा ऑफ स्टंप या फोर्थ स्टंप के आजू बाजू गेंदबाजी करते, तो शायद हमें जल्दी विकेट लेने का मौका मिल सकता था, जो हमने अपने डिफेंसिव अप्रोच की वजह से नहीं किया था शुरुआत के आधे घंटे पौने घंटे। बिल्कुल, लेकिन पार्थिव, इसके पीछे क्या वजह, क्या सोच हो सकती है? क्योंकि हमने बहुत बात करी है पिछले टेस्ट मैच में। अजिंक्य रहाणे, आपने जैसा बताया कि वो दिखते नहीं है, लेकिन बड़े अग्रेसिव है, अंदर से स्टीली कैरेक्टर है। आज इस डिफेंसिव अप्रोच की वजह क्या हो सकती है? कंडीशंस हो सकती है, फ्लैट पिच है, बॉलर्स को बहुत असिस्टेंस नहीं है। आई थिंक फ्लैट पिच तो डेफिनेट वन ऑफ द रीजन था, क्योंकि उतने हेल्पफुल विकेट है नहीं। थोड़ा सा जितना असिस्टेंस हमें मेलबर्न या एडिलेड वाले विकेट में था, उतना यहाँ पे नहीं था। और दूसरा रीजन वो भी हो सकता है कि जो चीज हमारे लिए वर्क करी है, जैसे मेलबर्न में ये फील्ड सेटलमेंट हमारे लिए वर्क करी थी, एडिलेड में भी हमें काफी सफलता मिली थी इस फील्ड सेटलमेंट से, तो मुझे लग रहा है उसी की वजह से वही प्लान हमने फॉलो किया। लेकिन वो एक जरूरी है कि आप ऑन द ग्राउंड एक डिसीजन ले कि ये प्लान अगर वर्क नहीं कर रहा है, तो तुरंत प्लान बी की तरफ जाए, जो हम तुरंत प्लान बी की तरफ गए नहीं, इसलिए वो डिफेंसिव अप्रोच थोड़ा सा ड्रैग होता हुआ चला गया।